आज हम लोग क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक अवश्य कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन आती रहेगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 क्या है? 2x + y + z = 1 और x - 2y - z = 3/2 और 3y - 5z = 9। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ए इन्वर्स क्या मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, ए इन्वर्स फाइंड करना है। इसमें हमें मॉड ए निकालना होता है। अभी हम 2x2 की, ये 3x3 की बनेगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे इस फॉर्मेट में लिखेंगे ए एक्स बराबर बी। अब ए यहाँ क्या है? ए है जो एक्स के गुणांक लिखे हुए हैं वो एक्स, तो ये नंबर होते हैं एक्स वाई जेड जो अज्ञात राशियाँ होती हैं। बी ये D1 D2 D3 होती हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ लिखते हैं ए। तो ए बराबर हमें क्या दिया गया है? ए बराबर दिया गया, देखो 2 1 1, यहाँ दिया गया 1 -2 और -1, यहाँ दिया गया कितना 3 -5 और सॉरी ये एक्स नहीं दिया गया था, तो एक्स 0 था यहाँ पे, और ये था 3y, तो 3 प्लस का, और ये हो गया माइनस का 5z। ठीक, ये 3 है और x बराबर तो हमें वही दे रखा, क्या है? x y और z। ठीक है, और b बराबर जो हमें दे रखा है वो दे रखा 1 3/2 और 9। ये हमें इतनी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अब हम इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालेंगे तो देखो 2, तो ये कितना 5 दूनी 10 प्लस के हो जाएंगे, और ये होगा माइनस का चिन्ह होता है यहाँ पे, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर माइनस का 1 इसको छोड़ देंगे, और इसको तो इसका इसमें माइनस का 5 और इसका इसमें तो माइनस का 0। ठीक है, फिर +1, अब इसको छोड़ देंगे तो इसका इसमें 3 और -0। ठीक है, तो ये बचेगा 2 × 13 माइनस, ये माइनस के 1 है, ये माइनस तो हो जाएगा प्लस का 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा प्लस का 3। टोटल टर्म प्लस के ही है, तो ये कितना हो गया देखो 26 + 8, तो मॉड ए की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 8 से 14 हाथ लेग होता है। ठीक है, तो 34, मतलब मॉड ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0, मतलब मॉड ए की जो वैल्यू निकली वो 0 के बराबर नहीं निकली। तो हम अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए व्युत्क्रमणीय तथा संगत आव्यूह, संगत आव्यूह है। ठीक, दिया गया समीकरण निकाय, दिया गया समीकरण निकाय जिसका अद्वितीय हल है। ठीक, हल है, और ए इनवर्स
विद्यमान है और ए इनवर्स इसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सहखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल के निकालेंगे ए के सहखंड। तो ए के सहखंड हम लोग निकालेंगे तो निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, देखो A11। ठीक, A11 लेंगे, देखो तो ये लाइन छूट जाती है और ये छूट जाती है, तो इसका इसमें एक तो 1 प्लस 2 हो गया, तो पावर तो 1 प्लस चिन्ह रहेगा यहाँ पे, तो माइनस का 10। ठीक, माइनस का कितना हो गया 10, और फिर यहाँ पे होता है नहीं 5 दूनी 10 प्लस का 10, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस चिन्ह होता है यहाँ पे, और ये माइनस के 3 आएंगे तो प्लस के 3, तो कितना हो गया 13। ठीक, फिर हम देखते हैं क्या A12 लेंगे तो माइनस चिन्ह तो लगाना पड़ेगा पहले ही। ठीक है, और ये लेंगे तो ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन, तो इसका इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, और ये तो 0 रहेगा, तो ये निकल आएगा प्लस का 5। ठीक, फिर A13 देखते हैं। A13 जब निकालेंगे तो ये लाइन छोड़ दो। ठीक है, और ये लाइन छोड़ तो इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, देखो 3। ठीक, और वो तो 0 हो जाए तो 3 ही रहेगा। अब हम A21 देखते हैं। A21 जब हम लेंगे तो ये लाइन लेंगे तो इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो इसका इसमें एक तो 2 3 हो गया तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो इसका इसमें माइनस का 5 और इसका इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस 8 हो गया, माइनस के अंदर गुणा होगा तो प्लस का 8 निकलेगा। ठीक है, फिर A22 देखते हैं हम लोग। A22 जब हम निकालेंगे तो ये लाइन हमें छोड़ देनी, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, तो इसका 5 दूनी 10 माइनस का 10। ठीक है, इसका इसमें 0 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा माइनस का 10। फिर A23 देखते हैं। A23 इसको छोड़ देंगे अब और इसको छोड़ देंगे, तो इसका 3 दूनी 6, 3 तो 5 होते, तो माइनस चिन्ह लगेगा, 3 दूनी 6 और उसका ऊपर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये निकल आएगा माइनस का 6। ठीक, अब हम लोग A31 देखते हैं। A31 जब लेंगे, देखो इसको लेंगे तो ये लाइन पूरी छूट जाएगी, और ये तो 1, ये इसका कम करेंगे तो माइनस का 1, ये लाइन यहाँ छोड़े तो माइनस का 1, और इसका इसमें करें तो माइनस चिन्ह पहले से होता तो प्लस का 2, तो बाहर निकल जाएगा 1। ठीक, फिर हम लेंगे A32। जब A32 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी पूरी और ये छूटे, तो इसका 2, तो एक तो 5 है तो माइनस चिन्ह पहले ही लगेगा, और माइनस का 2 और माइनस का 1, तो ये 3 हो गया, तो बाहर निकल के जब आएगा तो प्लस का 3 निकलेगा। ठीक है, फिर A33 देखते हैं हम। तो A33 क्या होगा, देखो इसको लाइन को छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसका इसमें -2 और इसका इसमें -1, तो माइनस का 3। ठीक, ये लाइन छोड़ दी तो सॉरी ये लाइन छोड़ दी, तो इसका 2 दूनी 4 हो रहा था, गलत निकालिए। इसका इसमें होगा तो माइनस का 4 और फिर माइनस चिन्ह और 1, तो निकलेगा माइनस का 5 निकलेगा। ठीक है, तो A33 जो निकला वो माइनस का 5 निकला। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो A33 जब लेंगे तो ये लाइन छोड़नी है, तो इसका माइनस का 2 दूनी 4 और 1 सही है, और जब इसको लेंगे तो ये लाइन छोड़नी है, ये तो 2 एकम 2 -2 और -1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए के लिए क्या होता है, A11 होता है, A12 होता है, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33। तो वैल्यू रखते हैं सबकी। 13, 5, 3, 8, -10, -6 और 1, 3 और -5। एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल आई मेरे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए। तो हम वैल्यू रखेंगे, देखो 1/mod ए की वैल्यू कितनी है, 34। अब देखो इसकी वैल्यू रखते हैं, कितनी है, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6, -5। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल आई। अब जो हमने रखा था AX बराबर B, तो यहाँ से हम निकालेंगे AX बराबर A इनवर्स B। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो AX बराबर ये हो जाए इनवर्स, ये इनवर्स की वैल्यू निकल आई, कितनी है, 1/34, 13, 8, 1, 5, -10, 3, 3, -6 और -5। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू ये दे रखी 1, 3/2 और 9। तो वो लिख लेते हैं 1, 3/2 और 9। ठीक, अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ठीक है, तो देखो x बराबर 1/34, 1/34। तो ये कितना हो जाएगा, देखते हैं। देखो देखो 13 एकम 13, फिर प्लस चिन्ह, इसका इसमें करेंगे 8 तियाँ 24 और 2 का भाग देंगे तो 12 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 बटे में है ना, तो 8 तियाँ 24 हो जाएगा। इधर देखो ऐसे करके देख, 8 गुणे 3/2 होगा, तो 8 तियाँ, या तो इससे पहले काट दूँ, चाहती हूँ 12। ठीक है, फिर इसका इसमें तो प्लस का 9। ठीक, अब इसका इसमें करेंगे तो 5, फिर प्लस चिन्ह होता है यहाँ पे, इसका इसमें करेंगे तो ये 2 से 5 काट देगा तो बचेगा 5। तो 5 तियों 15, माइनस का होगा 15। फिर होता है प्लस चिन्ह, 3 एम 27। ठीक, फिर इसका इसमें करेंगे 3, और जब इसका इसमें करें तो 6 तियाँ 18 और 2 से काट देंगे तो बचेगा कितना, 9, और ये हो गया माइनस का 45। ठीक, तो कितना बचा मेरे पास, x बराबर 1/34, इनको लिख लेते हैं, कितना होगा, देखो 25, 13, 12, 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34। ठीक, और इसको देखते हैं, ये हो गया कितना, देखो 32, 27 और 5 कितना हो गया, 32, माइनस कर दो 15। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से घटाएंगे 6 बचेगा ये, और 6 इसमें जोड़ देंगे तो 51। ठीक है, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो x कितना था, x था, y था और z था, ये था। ठीक, बराबर 1/34, ये कितना बचा था, यहाँ पे 34 बचा। अब 32 में से देखो 12, 12 में से 5 गए तो 7, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पे बचा मेरे को 2, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक,
और ये कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 51। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 34 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखो कितना निकलेगा, 34 34 कट जाएगा 1, ये ऊपर 34 मतलब 17 रहेगा तो 1/2, और यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 3/2। और एक चीज़ देखते हैं, ये माइनस के बचे थे, ठीक है, ये माइनस का 3/2, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 1/2, और z बराबर कितना हो गया माइनस का 3/2। तो ये मेरा आंसर निकल आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 12 देखते हैं, तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे ax बराबर b, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं x बराबर a इनवर्स b। ठीक, तो पहले हम a और b लिख लेते हैं, x लिखते हैं, और उसके बाद इनवर्स निकालेंगे पहले। ठीक है, तो a बराबर कितना होगा, देखो a बराबर हो जाएगा 1 -1 1, ये कितना होगा 2 1 -3, यहाँ कितना होगा 1 1 1। ठीक, ये तो हो गई y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू वही रहेंगी, x y और z। ठीक, x y z। और b की वैल्यू क्या रहेंगी, b की वैल्यू जो मेरे पास रहेंगी वो रहेगा 4, फिर 0, फिर 2। ठीक, अब हम लोग इसका मोड निकालेंगे, तो मोड a बराबर क्या होगा वो देखते हैं। देखो 1 लेंगे तो इसका इसमें 1, फिर माइनस चिन्ह, लेकिन ये माइनस का आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, फिर माइनस का 1 करें, लेकिन -1 पहले ही से है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे तो इसका इसमें 2 माइनस करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस का 1। ठीक है, और जब इसको छोड़ेंगे और इसको, तो इसका इसमें 2 और -1। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया प्लस का 1, तो ये हो निकल के आ गया 10। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी निकली 10, ये नॉट इक्वल 0 है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सह खंड निकाल लेते हैं। पहले थोड़ा हिंदी लिख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू 0 निकले तो हम क्या लिखेंगे, ए जो है वो कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, व्यू है, तब ए इनवर्स विद्यमान है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत है, जिसका अद्वितीय हल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसका सह खंड निकालते हैं। तो ए के सह खंड, तो हम ये कैसे पहले हम निकालेंगे A11। ठीक है, तो A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे। ठीक है, और A21 चाहिए, A22 चाहिए। ठीक है, और A
3 नहीं, A23, फिर A31, A32 और A33, इतनी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो A11 जब हम निकालेंगे तो देखो क्या होगा, ये लाइन छूट जाती है, ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, इसका इस्तेमाल करेंगे तो कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस चिन्ह यहाँ पे पहले से होता है, लेकिन एक ये आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, तो बराबर निकल जाएगा 4। ठीक, A12 लेते हैं तो 12 तो माइनस चिन्ह लगेगा पहले से। ठीक है, और इसका इसमें करेंगे, देखो ये लाइन छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, तो इसका इसमें 2। ठीक, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, कितना 3, 3 2 कितना हो गया 5, तो बराबर निकल गया माइनस का 5। ठीक, A13 लेंगे तो देखो ये लाइन छोड़ देंगे हम, ये लाइन, तो इसका इसमें 2 और इसका इसमें 1, तो इसका इसमें कितना हो देखो 2 और इसका इसमें माइनस का 1, तो बाहर निकल जाएगा 1। ठीक, अब A21 देखते हैं। A21 जब इसको लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी पूरी और ये लाइन छूट जाएगी, तो इसका इसमें -1, तो एक तो माइनस चिन्ह पहले से लगेगा, एक -1। ठीक, और इसका इसमें करें तो माइनस, ये भी हो जाएगा 1। ठीक, इसका इसमें कर लिया तो -2 हो गया, और बाहर निकालें तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब A22 देखते हैं। A22 क्या है, इसको छोड़ देंगे हम, इसको छोड़ देंगे, इसका इसमें 1 और इसका इसमें -1, वैल्यू कितनी निकली 0। अब 3 हो गया तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, 2 3 5 होते तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक, क्योंकि -1 की पावर i+j होता है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे तो देखो इस लाइन को छोड़ देंगे इसको, तो इसका इसमें 1 और इसका इसमें माइनस चिन्ह पहले तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 और माइनस चिन्ह बाहर है तो माइनस का 2। ठीक, अब हम लोग A31 देखते हैं। A31 मतलब इसको लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका इसमें कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1। ठीक, तो माइनस का 1 तो बाहर कितना निकल जाएगा 2। जब A32 लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी और ये तो इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह लगेगा पहले से बाहर, तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2, दोनों माइनस माइनस तो माइनस के 5 होंगे, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, A33 देख तो ये लाइन छूट जाएगी, ये तो इसका इसमें 1 और ये माइनस चिन्ह होता है, -2 आएगा तो ये 2 हो गया, तो बाहर निकल कितना आएगा 3। ठीक, तो ये मेरे सहखंड निकल आए। तो अब हम क्या लोग निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होता है मेरे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, तो क्या है वैल्यू, A11 की वैल्यू 4, फिर -5, फिर 1, ये वैल्यू कितनी थी 2, 0, -2, फिर 2, 5 और 3। तो ये मेरा एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं क्या, ए इनवर्स के लिए होता है 1/mod A। ठीक, 1/mod A और एडजॉइंट ए, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं। देखो तो 1/एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली थी 10, तो ये होगी 10, और इसकी जब वैल्यू रखेंगे कितना 4 -5 और 1, फिर ये 2, फिर 0, -2, 2, 5, 3, ये ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने डाला था ना समीकरण 1,
अब इसमें वैल्यू रखते हैं सबकी। तो समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x बराबर ए इनवर्स बी। तो x बराबर वैल्यू रखते हैं, देखो 1/10, ठीक। 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, ठीक। और b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, b की वैल्यू है 402। तो यहाँ पे रखते हैं 402। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक है। तो x बराबर देखो क्या हो जाएगा, 1/10, तो ऐसे ही रहेगा, 4 चक्कू 16 हो जाएगा। इसका इसमें करें तो प्लस का 0, और इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4, ठीक। फिर इसका इसमें करेंगे देखो तो 5 चक्कू 20, और इसका इसमें 0 और 5 दूनी 10, ठीक है। इसका इसमें करेंगे 4, इसका इसमें करेंगे 0, और ये होगा प्लस का 6। तो x बराबर जो निकल के आएगा वो 1/10, यहाँ बचेगा कितना 20, ठीक। यहाँ बचेगा माइनस का 10, यहाँ बचेगा 10। अब जब हम x का इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो x पहले वैल्यू लिख लेते हैं, x y और z ये होती है वैल्यू, और अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 2, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 1। तो x बराबर कितना निकला, x बराबर निकला 2, y बराबर कितना निकला -1, और z बराबर कितना निकला 1। तो ये मेरी वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13, तो ये हमें दिया गया, तो पहले हम लिखेंगे ax बराबर b, और इसको हम लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b, ठीक। आप लोग एक काम करें, नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। वीडियो पोस्ट कर लिया करें, मतलब रोक के देख लिया करें पूरा नोट के लिए, उसके बाद आगे बढ़ाया करें, ठीक है। रोक रोक के देख लिया करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि मार्क्स 95+ आने चाहिए। तो क्वेश्चन 13 देखते हैं हम लोग। 13 तो हमने लिख लिया, तो हम a बराबर लिखेंगे पहले, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे a बराबर होगा 2 3 3, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 1 -2 और 1, यहाँ पे कितना निकलेगा देखो 1 नहीं 3, फिर -1 और -2। तो ये तो हो गई a की वैल्यू, ठीक है। अब हम b मतलब x भी लिख लेते हैं, तो x क्या होगा x y और z, ठीक है। और b बराबर कितना होगा मेरे पास, यहाँ पे होगा 5 -4 और 3। ये इतनी b की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड a बराबर क्या होता है, देखो 2 छोड़ देंगे, तो इसका इसमें माइनस माइनस प्लस का हो जाए, प्लस का 4, ठीक है। फिर प्लस माइनस चिन्ह होता है, इसका इसमें करो तो ये हो जाएगा +1, फिर -3 ये वाला लेंगे, तो ये लाइन छोड़नी है मुझे और ये छोड़नी, तो इसका इसमें माइनस का 2, ठीक। और इसका इसमें करें तो माइनस का 3 हो जाएगा, और फिर हम लेंगे प्लस का 3, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये तो इसका इसमें तो माइनस का 1, और ये माइनस चिन्ह होता है, लेकिन 3 दूनी 6 होगा, तो प्लस का 6 हो गया, ठीक। तो यह बचेगा कितना 2 × 5 माइनस का 3 × माइनस का 5 और प्लस का 3 × 5, ये बचा मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस के 15, और ये हो गया प्लस के 15, तो 15 30 40, तो ये कितना निकलेगा क्या 40, मतलब नॉट इक्वल 0। मॉड a की वैल्यू 40 निकली है। तो आप ये 0 के बराबर नहीं आई, तो हम लिखेंगे a
व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है, आव्यूह है, तब ए इनवर्स विद्यमान है। अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत होगा। तो समीकरण दिया गया वो कहता होगा संगत होगा, जिसका अद्वितीय हल होगा। तो अब हम निकालते हैं ए के सहखंड, ठीक है। तो ए के सहखंड हम निकालेंगे तो हमें निकालने क्या है, A11 निकालना है, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ठीक है। तो A11 लेंगे, देखो A11 जब लेंगे तो इसको छोड़ देना, इसको तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का प्लस का हो जाएगा 4, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 4, देखो इसका इसमें करेंगे प्लस हो गया, इसका इसमें माइनस चिन्ह पहले से होता, इसका माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1, तो बाहर निकालेंगे तो 5, ठीक। 1 2 लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये तो इसका इसमें माइनस का 2, लेकिन ये माइनस पहले से ही लगेगा क्योंकि 1 और 2 3 होता है। तो कहाँ पे इसका ये लाइन छोड़नी है ना मुझे, ये छोड़नी है, ये छोड़े तो इसका इसमें माइनस का 2, और इसका जब इसमें करें तो माइनस का 3, 3 2 5, तो बाहर निकल जाएगा प्लस का 5, ठीक। फिर ए इसको देखते हैं तो ये लाइन छोड़ देंगे पूरा, और ये लाइन पूरी छोड़ देंगे, तो इसका इसमें माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि ये 3 दूनी 6 माइनस होगा तो माइनस चिन्ह पहले से होता है, ठीक है। तो ये भी कितना निकल गया 5। अब इसको देखते हैं, इसको जब लेंगे हम 1 2, तो ये लाइन लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी, ये छूट, तो इसका इसमें 3 दूनी 6, 1 और 2 3 हो तो माइनस चिन्ह लगेगा पहले से, 3 दूनी 6, माइनस का 6, और ये माइनस माइनस तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 + 3 सोल्व करेंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 निकला तो इसके साथ में हो जाएगा प्लस का 3। 1 2 ये लाइन छोड़नी है और ये लाइन छोड़नी है, तो इसका 2 दूनी 4, इसका इसमें किया तो माइनस का 4 हो गया, और फिर इसका इसमें तो माइनस का 9 हो गया, तो माइनस का 13, ठीक। इसको लेंगे जब तो देखो ये लाइन छूट जाएगी, ये छूटे तो इसका इसमें माइनस का 2, माइनस चिन्ह पहले से होता है -2, इसका इसमें किया, अब इसका जब इसमें करें तो 3 3 का 9 होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9, ये माइनस के 11 होंगे, लेकिन माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 11 प्लस का, ठीक है। अब A31 देखते हैं, A31 जब लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, और ये तो इसका इसमें तो 3, और ये होगा माइनस माइनस हो जाए तो ये प्लस का 6, ठीक है। तो ये कितना निकल जाएगा 9, क्योंकि इसका किया था, ठीक। अब A32 इसको लेंगे तो ये लाइन छूट जाएगी और ये छूट जाएगी, ठीक है। तो जब ये लाइन छूट गई और ये लाइन छूट के बचेगी ना 2 3 1 तो इसका इसमें 2 माइनस चिन्ह लगेगा पहले 2, और इसका इसमें माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से -1 बचे, लेकिन ये मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1। अब इसको लेना है मुझे, तो ये कितना, देखो ये लाइन छूटेगी, ये लाइन छूट तो माइनस का 4, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 7। तो ये मेरे सहखंड निकल आए। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए होता क्या, वो हम A11 होता है,
A12 होता है, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू क्या थी, A11 की वैल्यू थी 5, 5, 5, ये 5, 5 थी। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे कितना होगा 3 माइनस का 13, 11। ठीक है, ये कितना था 9, 1 और माइनस का 7। ये मेरा एडजॉइंट ए निकल आया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या था, देखो ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए, इतना होता है। ठीक है, तो हम वैल्यू रखते हैं। तो mod ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली 40, तो हम रखते हैं 1/40। एडजॉइंट ए कितना है मेरे पास 5, 5, 5, 3 माइनस का 13, 11, 9, 1 और माइनस 7। ठीक, तो ए इनवर्स निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने डाला था समीकरण नंबर 1, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब हम वैल्यू रखेंगे वहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है ए इनवर्स बी। तो इनवर्स की वैल्यू है 1/40 और 5, 5, 5, ये हो जाएगा 3 माइनस का 13, 11, ये हो जाएगा 9, 1 और माइनस का 7। ठीक, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5 माइनस 4, 3। तो 5 माइनस 4 और 3। अब इन दोनों का करते हैं इनटू। तो देखो 1/40, देखो 55, 25, फिर माइनस चिन्ह, 3 चक्कू 12, क्योंकि प्लस लगता है लेकिन माइनस इसलिए इसके चक्कर में, फिर 3 27। ठीक, अब देखो इसका इसमें करें तो 5 चक्कू 55, 25, 13 चक्कू 52। ठीक, फिर इसका इसमें करें तो प्लस का 3 ही रहेगा। ठीक है, फिर इसका इसमें 55, 25, इसका इसमें करें तो माइनस का हो जाएगा कितना 11 चौक 44 और इसका माइनस का 21। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू थी x था, तो ये निकल के आया 1/40। ये कितना हो देखो 25 और 27 52 हो गया, और 52 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 40। ठीक, अब ये सब जोड़ेंगे, देखो 52 और 3 55 हो गया, 55 और 25, 55 और 25 होता है 80। ठीक, इसको देखो ये दोनों 44 और 21 इधर भेज देंगे, 45, 45 और 20 65, 65 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, बचेगा माइनस का 40। ठीक है, माइनस का कितना बचा 40। अब 40 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, वाई और जेड, ये निकली मेरे पास। और जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली 1, वाई की वैल्यू कितनी है 2, जेड की वैल्यू कितनी है माइनस की 1। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू निकल आई है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन 13 लगे हैं, 14 अगले पार्ट में लगाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है मित्रों।